हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। और ये फोर्थ पार्ट है हमारा एथनोग्राफिक स्टडी जो इवांस पिटर्ड ने की है द न्यूयॉर्क की। और इसमें हम सोल एंड गोस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो टाई का मतलब वहाँ पे होता है सोल। अब इसे टाई ही बोलते हैं, ये बता पाना मुश्किल है, बट ठीक है। जो न्यूयॉर्क के लोग हैं वो डेथ से बहुत डरते हैं। वैसे तो हर इंसान डेथ से बहुत डरता है, बट ऐसा इवांस बताते हैं, प्रोफेसर इवांस। सो और वो लोग कोशिश करते हैं कि जो मृत्यु है इसके बारे में वो कम से कम बात करें। और जब वो बात करते हैं तो उससे एहसास हो जाता है कि वो कितना इससे डरते हैं, मतलब मृत्यु से, मौत से। यांग मतलब जिंदगी या सांसें होती हैं। और जो पर्सन बीमार है उसकी जो वो होंगी यंग, यानी सांसें या उसकी जो ज़िंदगी होती है वो कमज़ोर होती है। और जो हेल्दी है उसकी मजबूत होती है। कोई इंसान अगर ड्रंक है, उसने किसी तरीके का मदिरा पान किया हुआ है और पार्शली डेड है, तो ऐसे इंसान के मतलब मृत्यु पे या उस पे लोग ज़्यादा दुख नहीं जताते हैं। ठीक है, इन लोगों का मानना है कि जो जीवन है वो हमें परमात्मा, भगवान, गॉड देते हैं। और उनका हमारे जीवन पे पूरा पूरा हक है। यानी जब हमें जीवन प्राप्त होता है तो हमें गॉड ने दिया है। एंड देन जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उस गॉड ने हमारे जीवन को वापस ले लिया है। ठीक है, तो देखिए पिचर्ड बताते हैं कि वो लोग एक जो मैन की शैडो है, जो उसकी परछाई है, उसी को गोस्ट मानते हैं। मतलब एक वो मानते हैं कि जो गोस्ट है, जो भूत है, जो इंसान है उसकी परछाई का कुछ रेप्लिका टाइप है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर एक बहुत ही वहाँ के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर कोई जुड़वा बच्चा पैदा होता है तो वो मानते हैं कि उनकी दो जिस्म ज़रूर है, पर जो उनका सोल है, जो उनकी आत्मा है, वो एक ही है। ठीक है, और उन लोग का मानना है कि जो सोल है वो केवल इंसान के पास होता है और किसी क्रीचर के पास नहीं। केवल जो जानवर हैं, जो घरेलू जानवर हैं, उनके पास और एलिफेंट के पास होता है। मतलब पेड़ पौधों में वो लोग नहीं मानते कि सोल होती है। ठीक है, वो लोग मतलब बहुत ही कम इंटरेस्टेड है किसी मृत्यु इंसान के भूत में। अगर कोई भूत जो है उनके जीवन में कोई समस्या नहीं क्रिएट करा तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें जुआग कहा जाता है न्यूयॉर्क की भाषा में। और इसका मतलब थोड़ा क्लोजली संबंधित टाइप का है, बीमारियों वगैरह से, सीरियस बीमारियों से। मतलब उनके जीवन में देखिए भूत इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग इग्नोर भी कर देते हैं कि भूत है ही नहीं। मतलब इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक पार्ट जरूर है। और भूत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ पे स्पिरिट है, जैसे कि हम स्पिरिट के बारे में अपने थर्ड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और इसीलिए वो लोग स्पिरिट की पूजा प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये लोग घोस्ट को या भूत पिचास की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि घोस्ट जो होता है उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है कि वो उनकी इच्छाएं पूरी कर सके। तो यानी वो स्पिरिट को ही पूजा पाठ करते हैं। ओके देखिए, व्हेन सपोज अ घोस्ट कम्स टू ट्रबल द लिविंग, इट इज सेड टू बी सियान देम। इट मीन्स बिट, टू कर्स। ठीक है, जब घोस्ट किसी इंसान को ऐसा परेशान करता है तो हम उसे कर्स कर सकते हैं, उससे बददुआ रख सकते हैं। ठीक है, the ability of ghosts to harm being the post-mortem operation of projective power of psyche, the power of harm another through the mind and the heart। तो माना जाता है कि वो किस तरीके से साइकिक पावर से, मतलब एक तरीके से जो दिमागी पावर है उसी से वो हर्ट कर सकता है। अब हम जानते हैं कि जो न्यूर लोग होते हैं वो लोग कर्स, किसी को बददुआ देने को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। मान लीजिए किसी इंसान के साथ आपने बहुत बुरा किया, कुछ आपने उसको दिक्कत पहुंचा दी, चोट पहुंचा दी। अगर वो इंसान आपको बददुआ देता है, कर्स करता है, तो वो आपको लग जाएगा। ठीक है, कर्स विदाउट ड्यू कॉज द कर्स विल बी इनइफेक्टिव और हार्ड द स्पीकर ऑफ दी। और अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको कर्स कुछ नहीं करेगा।
अगर आपके माता पिता आपको कर्ज करते हैं, आपको बद्दुआ देते हैं, तो वो बहुत सीरियस होता है। और जो आपको आशीर्वाद दिया जाता है वो बहुत इफ़ेक्टिव तभी होता है जब भगवान चाहते हैं। तो वो आपके कर्ज और जो दुआ है, आप काफ़ी हद तक हर कल्चर में मान सकते हैं कि मम्मी पापा की बद्दुआ बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसा कहा जाता है। और अगर वो आशीर्वाद दे तो भगवान की कृपा से वो आशीर्वाद भी पूरा होता है, ऐसा बहुत सारे कल्चर्स में कहा जाता है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सिन है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैं हर वीडियो पे अब पिक्चर बताते हैं, इवांस पिक्चर बताते हैं कि सिन उनके रिलीजन को पढ़ने और समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसको इस जगह में पढ़ेंगे क्यों सिन इम्पोर्टेंट। सिन मतलब आप समझते होंगे, सिन को अगर हिंदी में बोले तो मेरे को ध्यान नहीं आ रही है एग्जैक्टली वर्ड, पढ़ाते पढ़ाते अगर वर्ड आता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। सिन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपने कोई गलती की, कोई पाप, हाँ पाप सिन से काफ़ी मिलता जुलता शब्द हो जाएगा। तो सिन हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक वर्ड है, कंसेप्शन है थिक। ठीक है, THEK यहाँ पे है थिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनकी धर्म को समझने के लिए। अब हम कैसे समझते हैं, पहले एक बात समझ लीजिए, वो लोग जो अपने गॉड हैं उनके पास भी रहना चाहते हैं और कुछ दूर भी रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पास रहना भी डेंजरस होता है। अब हम समझते हैं कि थिक क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो थिक वर्ड जो कनेक्टेड है कि कैसे एक मैन अपने वाइफ के पेरेंट्स और उसके परिवार के साथ कैसे संबंध रखता है। ठीक है, उसके परिवार, उसके पूरे, अगर होल फैमिली, उससे, उसके पूरे समाज से। तो अ न्यूली मैरिड वुमेन और जो नई नई शादी हुई औरत है, वो भी अपने पति के जो पेरेंट्स है स्पेशली और उसकी पूरी फैमिली है उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, और पति पत्नी भी एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे जब शादी होने वाली होती है तो उन लोगों में शादी से पहले जब आप प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को, तब जो लड़का है, जो हस्बैंड है, फ्यूचर हस्बैंड, वो एक ब्राइड वेल्थ, एक तरीके से आप समझ लीजिए सॉर्ट ऑफ दहेज या गिफ्ट, गिफ्ट मान लीजिए, दहेज तो सही शब्द नहीं है, एक तरीके का तोहफा देता है अपनी पत्नी को। वो कोई जानवर हो सकता है जिसके दूध निकलता है, ठीक है, गाय मान लीजिए। जब वो जानवर जो भी है, मान लेते हैं गाय है, तो वो लड़की को, जब लड़का जिससे वो शादी करना चाहता है उसके परिवार को एक गाय गिफ्ट करता है, तो जो लड़की है उस गाय से उत्पन्न कोई भी दूध नहीं पिएगी, क्योंकि वो उसको हार्म कर देगा। अगर वो लड़का शादी के बाद या शादी से पहले भी अपने मतलब लड़की के घर आता है, तो वो उस जो तोहफा उसने दिया है, जो गाय उसने गिफ्ट किया है लड़की के घर को, उसका दूध वो भी नहीं पिएगा। ठीक है, और उसको फैमिली नहीं देगी, ये उन लोगों में पाप हो जाता है। ठीक, तो यहाँ हमने एक छोटा सा पाप का कॉन्सेप्ट समझा। अब उनके जो इंसेस्ट होता है, वो रिलेशनशिप वो लोग खराब मानते हैं। आप इस रिलेशनशिप को ऐसे समझ सकते हैं कि जो अपने समान परिवार में, मान लीजिए भाई बहन, या भाई बहन का ही रिश्ता समझ लीजिए, जो कि वो रिश्ते को वो लोग सही नहीं मानते हैं सोसाइटी में, कि भाई बहन या तो शादी करें या और किसी अन्य प्रकार का सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएं, तो ये वहाँ पे सिन माना जाता है, एक तरीके से पाप माना जाता है। अब किस तरीके के परिवार के पर्सन से, अपने बहन से या कज़न से, किस तरीके के पर्सन से आपने ये रिलेशन बनाया है, सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप, उसके हिसाब से आपका पाप वो होता है। अगर आपने बहुत पास के रिश्ते से बनाया तो बहुत ज़्यादा पाप हो गया, अगर थोड़े दूर से है तो कम पाप होगा, ऐसा। ठीक है, और अगर किसी क्लोज रिलेटिव पे अगर मतलब कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाया गया है, तो डेथ बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत कुछ दिनों में, ऐसा वो लोग मानते हैं। वो लोग शादी से पहले किसी टाइप के रिलेशनशिप, लव अफेयर को बुरा नहीं मानते, लेकिन अडल्ट्री वहाँ पे अलाउड नहीं है, यानी शादी के बाद दूसरे किसी पर्सन से संबंध रखना वहाँ अलाउड नहीं है। और ऐसा पर्सन जो शादी के बाद भी दूसरों से संबंध रखता है, अगर उसके कांटेक्ट में कोई और मतलब ऐसा कोई नॉर्मल साफ सुथरा इंसान, पवित्र इंसान आ जाता है, तो वो भी पोल्यूटेड हो जाता है, वो लोग ऐसा मानते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पाप आपने किया है, कोई सिन किया है, और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, मान लीजिए अडल्ट्री आपने किया, आपकी शादी के बाद अपनी पत्नी के अलावा या अपने पति के अलावा किसी और से संबंध है, आपने मान लिया है, तो उसका जो इफेक्ट है, उसका कॉन्सिक्वेंस है, वो कम हो जाता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस जो उसकी कम है, मतलब कम हो जाती हैं।
देखिए, अब दो टाइप के वायलेंस होते हैं या दो टाइप की गलती होती है। एक होता है मोरल और लीगल, और एक होता है रिलीजियस। आपने कुछ, अब अडल्ट्री मॉरल हो गया, आपने अपने एक विचारधारा, जो अच्छी विचारधारा उससे अलग जाके आपने गलत काम किया, चाहे अपने सामान्य परिवार में आपने रिश्ता बनाया, मॉरल हो गया। और लीगल भी होगा, वहाँ के जो लीगल पॉलिटिकल राइट्स होंगे उसके अलावा कुछ धार्मिक भी होते हैं। ठीक है, कोई धर्म के खिलाफ आप जाके कुछ किए तो वो हो सकते हैं। पिचट बताते हैं कि जैसे गॉड का है जो कि हर जगह वहाँ पे है, तो evoke the relationship to any question, right and wrong. There is difference between its association with such sins and incest, or eating with person with whom one is feud, and its association with faults which have moral, legal rather than religious character, such as lack of defense and under of कई सारे तरीके के वहाँ पे हैं जिस सिंस है, जैसे कि आपने किसी पर्सन के साथ खाना जिसके साथ आपकी बहुत दुश्मनी है, इंसेस्ट जैसे हमने बात की, आपने परिवार में ही संबंध बढ़ाना, किसी का धन लेके लौटाना नहीं, या एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करना, ये सब रिलीजियस कैरेक्टर में आते हैं। वो लोग ये नहीं मानते कि जो संबंध है, फिजिकल रिलेशनशिप है, वो बनाना बुरा है या भगवान उसके लिए आपको पनिशमेंट देंगे। वो ये बोलते हैं कि अगर आप ये बुरा काम करेंगे तो इसके साथ आपके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। मतलब आपने, देखिए यहाँ पे लाइन लिखा है, दस इट इज़ अ बैड नॉट इन इटसेल्फ, ये खुद खराब नहीं है, लेकिन जो इसको करने के बाद चीज़ें होंगी वो आपके साथ खराब होगी, इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है, परिणाम है, वो खराब होगा। ठीक है, वहाँ पे होमोसाइड, किसी का कत्ल करना नहीं बैन है या बुरा नहीं, आप किसी के कत्ल कर सकते हैं। अगर आप लड़ाई कर रहे हैं, फेयर फाइट कर रहे हैं, और उसमें आपने चाहा तो किसी को, मतलब फेयर फाइट में आपने किसी को मार दिया, तो वो बुरा नहीं मान जाएगा, बल्कि वहाँ पे अच्छा माना जाता है कि आपने, आपके अंदर कितना करेज है और आपकी फाइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रीफाइस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि सिन क्या है, उनके मतलब सिन के आइडिया क्या है, मतलब पाप क्या होता है। तो और अगर कुछ भी आपको समझना है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए, और वहाँ पे आपको ये मटेरियल मिल जाएगा, प्लस हमारा हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाता है। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको सोशोलॉजी में इंटरेस्ट हो या सोसाइटी को ऐसे समझना चाहते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।